हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, झारखंड टीजीटी जेएसएससी टीजीटी के द्वारा जो परीक्षा ली गई थी 2016 में, उससे संबंधित जो विभिन्न विषयों के कट ऑफ जारी किया जा रहा है नियुक्ति होने के बाद। तो आज हम लोग इसी में जो कट ऑफ जारी किया गया है कुछ अन्य विषयों का, आज हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही छठ पूजा स्पेशल जो अभी ऑफर चल रहा है, इसमें आपका अगर आने वाले टीजीटी के लिए आप अगर ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 3800 रुपये में आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। और दोनों पेपर करते हैं तो मात्र आपका 6000 में आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। जो भी छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं क्लासेस, जहाँ पर आपको विभिन्न सब्जेक्ट के लिए आपको तैयारी कराई जाएगी और साथ ही आपका पेपर 1 भी आपका इसमें शामिल रहेगा, जनरल पेपर प्लस आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। आपको संपूर्ण तैयारी होगी इसमें, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसके अलावा सहायक आचार्य के लिए और न्यू जेटेड के लिए भी जो छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं उसके भी बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए जो हमारा एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर स्टोर में जाकर कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो जो टीजीटी है, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पर जारी किया जा रहा है, तो सब ये देखना होगा कि कट ऑफ कितने टोटल अंक की परीक्षा होती है और किस आधार पर कट ऑफ निकलता है। तो जो जेएसएससी टीजी झारखंड में जो टीजीटी का एग्जाम होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में ये परीक्षा होती है। पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर इसमें लिए जाते हैं। पेपर 1 जो होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें आपको 30 या 33% जो होता है लाना होता है। और इसमें टोटल जो है आपका 200 प्रश्न होते हैं, 200 अंकों का। क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर हुआ, मतलब इसमें सिर्फ आपको पास करना है, 30 से 33% कम से कम होना चाहिए। और इस पेपर के अंक जो है फाइनल मेरिट लिस्ट, जैसे अभी कट ऑफ जारी किया गया है, उसमें पेपर 1 के मार्क्स नहीं जुड़े जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ना तो बहुत सारे छात्र, क्योंकि अगर देखिएगा तो 200 अंक का पेपर 1 और पेपर 2 आपका 300 अंक का होता है, तो 3 और 2 500 अंक का हो गया। लेकिन कट ऑफ जो जारी होता है सिर्फ पेपर 2 के आधार पर होता है, न कि पेपर 1 में। पेपर 1 में जो होता है आपका जीके से 100 प्रश्न रहता है, और सामान्य हिंदी से जो होता है वो 100 प्रश्न रहता है, तो टोटल आपका 200 प्रश्न पूछा जाता है। पेपर 2 जैसा कि हमने बताया ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपका 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आज हम लोग कट ऑफ चार्ट जिक्र कर रहे हैं जियोग्राफी का और अन्य विषय का, जो जारी किया गया है जैसे कि वेबसाइट पर। तो जियोग्राफी से यहाँ पर 150 प्रश्न रहता है, और हर एक प्रश्न 2 अंकों का, मतलब कि आपका 300 अंकों की परीक्षा होती है। फाइनल मेरिट लिस्ट 300 अंकों में आप जितना अंक लाते हैं, 300 में जितना आप जब कट ऑफ गया जैसे कि मान लीजिए इसका कट ऑफ गया 150, तो 150 या उससे एबव लाने वाले छात्रों का सिलेक्शन होगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग मेन जो है आपका कट ऑफ। तो सीधे हम लोग जेएसएससी का जो वेबसाइट है उसी पर हम लोग चलते हैं। जेएसएससी का वेबसाइट आप खुद इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न विषयों के अलग अलग डेट में जारी हो रहे हैं। अभी तक देखिएगा तो 5-6 सब्जेक्ट का मात्र अभी तक जारी हुआ है। यहाँ पर देखिए जियोग्राफी का कुछ रिजल्ट भी जारी हुआ है, और मार्क्स ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट कट ऑफ सब्जेक्ट जियोग्राफी। ये मार्क्स हुआ, मतलब कि अगर यहाँ पर मार्क्स बता रहा है, इसका मतलब कि इतना कम से कम लाने वाले और इससे ज़्यादा लाने वाले छात्रों का चयन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कट ऑफ जो जारी किया गया है जियोग्राफी का, जैसा कि हमने बताया 300 अंक, पेपर 1 के मार्क्स इसमें नहीं जोड़ेंगे। 300 अंक में कितना मार्क्स आया है वो यहाँ पर आपको बता रहा है कट ऑफ में। जैसे कि अनरिजर्व के लिए यहाँ पर देखिएगा तो 204 कट ऑफ गया है, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 204 कट ऑफ रखा गया। 204 या उससे ज्यादा लाने वाले छात्रों का चयन हुआ है। उसी तरह अगर हम जाते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, तो 184 अंक रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 140, पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 198 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 194। यहाँ पर भी देखिएगा तो एक डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि पिछड़ा वर्ग 1 का कट ऑफ कम होना चाहिए क्योंकि उनको ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है, और पिछड़ा वर्ग 2 का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जस्ट यहाँ पर उल्टा है। तो इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपका मार्क्स पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। कैंडिडेट हो सकता है BC 1 में ज़्यादा हो, BC 2 में कम हो, तो इसलिए कट ऑफ इसका हो सकता है ज़्यादा चला गया।
एक और सब्जेक्ट था जो कि आपका मैथ और फिजिक्स, शायद बांग्ला का था, मैथ और फिजिक्स में ही था, उसमें भी यही चीज़ हुआ था। BC1 का कट ऑफ ज़्यादा है और BC2 का कट ऑफ कम है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था। लेकिन वही बहुत सारे कारणों की वजह से ये संभावना होती है। यहाँ पर भी देखिएगा तो अनरिजर्व कैटेगरी का 204 गया है, जो कि BC1 से मात्र 6 अंक ही ज़्यादा है, 6 अंक ज़्यादा है। तो इसलिए देखिएगा तो एक एक प्रश्न आपके लिए मायने रखता है। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि नहीं हम इतना पहले से छोड़ देंगे तो ये टॉपिक छोड़ देंगे, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा कि हम जो सिलेबस हमारा है हम उसको 100% कवर करें। क्योंकि अगर एक प्रश्न आप पहले से ही सोच के चल रहे हैं कि नहीं हम ये प्रश्न या फिर ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, उससे 2-3 प्रश्न अगर आ गए तो पता चला कि आपका सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो भी छात्रों का चयन होता है तो छात्रों के मार्क्स के बीच में जो डिफरेंस होता है यही 2-3 अंक या 2-4 अंक का या 1-2 प्रश्नों का ही होता है। अगर आप दूसरे छात्र के मुकाबले 2 प्रश्न ज़्यादा सही करते हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो ये आपका कट ऑफ हो गया जो अलग अलग कैटेगरी में था। इसके अलावा जो आपको पता है कि दिव्यांग के लिए कुछ अलग रिजर्वेशन होता है और क्षैतिज आरक्षण महिला का या फिर अन्य किसी का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यांग के लिए यहाँ पर जो 176, कुछ अन्य के लिए 188। यहाँ पर देखिएगा तो इस साइड में क्या हुआ दिया हुआ है, तो जैसे कि एज भी बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है सिलेक्शन के समय, तो इसीलिए जो अंतिम चयनित अभ्यर्थी का जन्म तिथि है वो डेट यहाँ पर दिया हुआ है अनरिजर्व के लिए, ST SC के लिए, BC1 और BC2 के लिए। अब आपको पता होगा कि जो भी स्कूल के टीचर्स हैं उनको भी आपको पता है कि रिजर्वेशन दिया जाता है। पिछला बार शायद 50% रिजर्वेशन था उसमें, कि जितने भी सीटें हैं उसका। तो यहाँ पर देखिएगा तो झारखंड सरकार के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की रिक्ति के विरुद्ध जो उनको नियुक्ति किया गया उससे संबंधित है, उनका कट ऑफ कितना है। तो अनरिजर्व के लिए मात्र 152 गया है, मतलब कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, आपको पता होगा कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए वो 50% है, मतलब कि 50% से अगर कम कट ऑफ हो ही नहीं सकता है। अगर सीट खाली तो रह जाए लेकिन 50% से कम कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप देखिएगा 152 मात्र गया है। और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 140 और पिछड़ा वर्ग 1 के लिए आप देखिएगा तो 154। मतलब कि यहाँ पर तो और भी बहुत ज़्यादा अलग देखने को मिल रहा है कि अनरिजर्व का कैटेगरी का जितना कट ऑफ है BC1 का कट ऑफ उससे ज़्यादा है। 152 गया है अनरिजर्व का, कोई रिजर्वेशन उनको नहीं मिलता है। रिजर्वेशन मिलने के बावजूद इनका कट ऑफ देखिएगा तो ज़्यादा गया है, 154 गया है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये रिजर्वेशन का जो कोटा होता है आगे चला जाता है, मतलब कि मार्क्स जो होते हैं वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रिजर्वेशन के हिसाब से और आरक्षण के हिसाब से उनको जो है नियुक्ति किया गया है। तो ये पूरा आपका टोटल जो कट ऑफ था सीधी भर्ती में और फिर जो कार्यरत शिक्षक है उनके विरुद्ध जो कट ऑफ है वो सारा यहाँ पर दिया गया। अनरिजर्व का, ST का, SC का, BC1 का और BC2 का अलग अलग कैटेगरी है। आपको आगे तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपको तैयारी करना है अपने सिलेबस का 100% पालन करना है और जितना कोशिश करें कि जितना बार हो सके रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें। कभी भी ये सोच के, अब यहाँ पर भी देखिएगा 300 अंक में 204 गया है, हम बाकी का कैटेगरी का बात नहीं कर रहे, 204 गया है, 300 में 204। तो बहुत सारे छात्र सोचेंगे नहीं हम 70% या 80% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा। तो ऐसा कभी पहले से ही नहीं सोच के चलना है। आप जितना, अगर मान लीजिए आपका 250 मार्क्स 260 अंक या 270 अंक आता है तो वो कभी खराब नहीं होगा। मार्क्स ज़्यादा आए ये मेरे लिए कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर मार्क्स पहले ही से हम सोच के चलें कि मेरा कम आएगा, हो जाएगा इतना में, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि कट ऑफ इस बार हो सकता है इससे ज़्यादा जाए और बिल्कुल जाने की संभावना ज़्यादा भी है, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अभी रिसोर्सेज स्टूडेंट के पास ज़्यादा है, पढ़ाई ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये चीज़ डिपेंड नहीं करता है, ये चीज़ डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल इस बार कैसा था, उस पर डिपेंड करता है हर चीज़। वो तो बात की चीज़ है, लेकिन हाँ अभी से आपको पूरा मेहनत करना है आने वाली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। जिन छात्रों का चयन हुआ है फाइनली उन सभी को हार्दिक बधाई, और जिन छात्रों का चयन नहीं हुआ है तो आने वाली परीक्षा के लिए आप तैयारी कीजिए। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जैसे सहायक आचार्य में आपकी 26,000 वैकेंसी है, का फॉर्म भरा जा चुका है, एग्जाम होने की प्रतीक्षा की जा रही है। इसके अलावा आने वाला न्यू जेटेट है आपका, इसके अलावा न्यू TGT झारखंड हाई स्कूल आने वाला है, जल्दी आने वाला है, तो तैयारी इसका करते रहिए। अभी कुछ छात्रों का चयन हुआ है, 2 छात्रों का बाकी रह गया था, देखिएगा रिजल्ट उनका जारी कर दिया गया है।
तो एक छात्र का लातेहार में कैटेगरी अनरिजर्व में और एक छात्र का पलामू में एससी कैटेगरी में जियोग्राफी सब्जेक्ट में इनका चयन हुआ है। इसके अलावा कुछ और अन्य विषय का क्या कट ऑफ जारी हुआ है तो नहीं। आप यहाँ पर देखिएगा तो अलग अलग एग्जामिनेशन के कैटेगरी के हैं। जियोग्राफी का सिर्फ यहाँ पर जारी हुआ है। हाँ, कुछ छात्रों का यहाँ पर देखिएगा जियोग्राफी में उनको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने का कारण यहाँ पर बताया गया, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा तो जियोग्राफी में कुछ छात्रों का रिजेक्शन लिस्ट जारी किया गया है कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया अलग अलग कारणों की वजह से। उनका रोल नंबर भी है कि किन छात्रों को क्यों रिजेक्ट किया गया। पहले तो यहाँ पर कंडीशन बताया गया कि हमारा कंडीशन क्या था, उसके बाद फिर यहाँ पर लिस्ट है। देखिए रोल नंबर यहाँ पर जारी किया गया है कि रोल नंबर इन छात्रों को इन कारणों की वजह से रद्द किया जाता है, वो सारा यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सब नहीं पढ़ रहे हैं। आपका अपना अगर रोल नंबर इसमें चेक करना है तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था, डिस्ट्रिक्ट का चयन किया था, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, तो इसमें हो सकता है आपका रोल नंबर हो। आप इसमें देख लीजिए कि रद्द करने के क्या कारण थे। अगर आपको इसमें आपत्ति है तो आप इस आपत्ति को जेएसएससी के कार्यालय में जाकर दर्ज कर सकते हैं या फिर उसके विरुद्ध कुछ कार्रवाई कर सकते हैं कोर्ट वगैरह के माध्यम से। इसके अलावा देखिएगा तो और यहाँ पर कोई अलग सब्जेक्ट का जारी नहीं हुआ। इससे पहले जो जारी हुआ था आपका संथाली, हो, पंचपरगिया, कुरमाली का, बांग्ला का और मैथ और फिजिक्स का, तो सारे हम ऑलरेडी पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और इस विषय का बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर कि और विषय का, जैसे कि हिस्ट्री सिविक्स का, कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, फिजिकल एजुकेशन का, होम साइंस का और भी बाकी अन्य हिंदी लिटरेचर का, तो इंग्लिश लिटरेचर का, तो उर्दू का, तो ये सब कब जारी होगा। तो देखिए धीरे धीरे आयोग जारी करते जा रहा है, एक बार तो जारी नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे जारी होगा कट ऑफ हम आपके साथ वो चर्चा करते रहेंगे। बाकी आप भी जेएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है jssc.nic.in, इस पर विजिट करते रहिए, आपको वहाँ पर अपडेट मिलते रहेगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तो जो छात्र आने वाली परीक्षा झारखंड टीजीटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज एटेड के लिए, सहायक आचार्य के लिए भी जो है क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं और अभी ज्वाइन कीजिएगा तो आपको बहुत ही कम फीस पर सारे कोर्सेज मिलेंगे। कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और स्टोर में जाकर आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए, वहां पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा और आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए, आपका क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपको बैच ज्वाइन करना है, हो सकता है आप पेपर 1 का ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर 2 का, तो आपको दोनों पेपर ज्वाइन करना है तो आप वो मैसेज में लिख दीजिएगा और अपना सब्जेक्ट का नाम। इसके अलावा अन्य कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो वो भी आप वहाँ पर व्हाट्सअप में भेज दीजिएगा, या फिर डायरेक्ट आप स्टोर में जाकर एप्लीकेशन में कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इन्हीं का कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।